कार बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो इस अभद्र टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर भी बीजेपी प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट कर रही है। प्रदर्शन से पहले बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भारत समाचार से खास बातचीत भी की और बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बयान लेकर देखिए किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। चार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, हमीरपुर, सीतापुर, ये सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक बयान किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर इस बयान को और भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, उस बयान की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं उनकी कुंठा को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान जैसे देश जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया, आतंकवाद को परोसने का काम किया, ओसामा बिन लादेन, हाफिज मोहम्मद सईदी, दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी उनके यहाँ पकड़े गए, ऐसा देश और ऐसे देश का विदेश मंत्री इस तरह के बयान देता है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और हम लोग आज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मांग करेंगे कि इस बयान को वापस लिया जाए और वो देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश की महान जनता, 135 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे। क्योंकि निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, उन अंदरूनी हालात पर ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और हम इसे कंडेम करते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता किस तरह से पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और आज पूरे यूपी में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देखिए हाथों में तख्तियां लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज राजधानी लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी, यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार ये प्रदर्शन, और आज जिला स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, ये भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से अपना विरोध जो है वो दर्ज कराती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए लगातार अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज करा रही है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल शांतनु, देखिए आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था उसको लेकर प्रदर्शन किया है और आज कार्यालय से निकलकर अटल चौराहे पर उनके
पुतले को फूंकने का काम किया। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि वो मौजूद है, वो कहीं ना कहीं से नारेबाजी करके वो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज करवा रहे हैं और उनका कहना यह है कि लगातार इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए। हम लोग अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कैसे देखती हैं इस बयान को? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हमारे देश का सम्मान है, आज जब उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय ऐसा इसलिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश का गौरव है, जो हमारे देश को विश्व गुरु की दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत और अग्रसर है, प्रश्न हमारी भारतीयता का है। भले ही हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी पहली पहचान हमारी भारतीयता है और प्रधानमंत्री देश का सम्मान है, देश का गौरव है। और जब बात भारतीयता की होगी, जब बात देश के सम्मान की होगी, तो हम पार्टी के हैं, आम व्यक्ति भी है। ये आक्रोश जो है न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एक आम आदमी के बीच में भी देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि आज इस विरोध और विरोध प्रदर्शन जो कि इनका पुतला फूका गया है, उसमें मैं देख रही हूँ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो सम्मिलित है ही, मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आम व्यक्ति भी इसमें शामिल हुआ है। आम व्यक्ति भी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। आप कैसे देखती हैं इस बयान को? जो अभी मैडम ने कहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री जी का अपमान, क्योंकि प्रधानमंत्री जन जन के हैं, वो हमारे देश के नहीं है, विश्व के हैं, विश्व गुरु हैं वो, और उनका अपमान हमारा भारतवर्ष बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं भाई साहब आप इस बयान को पूरे जो दिया गया है? जो बयान दिया है काफ़ी शर्मनाक है। अगर मैं एक इंडियन हूं तो मैं उस हिसाब से ये सोचता हूं कि उनका अपमान हमारा अपमान, और ये भारत के जन जन जो जितने भी लोग हैं ये सब यही यहाँ पे करने आए कि बिलावल भुट्टो जिन्होंने ये बयान दिया है वो काफ़ी शर्मनाक है, उसको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो वहाँ की सरकार से ये अपील करूँगा पाकिस्तान की कि बिलावल भुट्टो को तुरंत उनके पद से निष्कासित किया जाए और एक माफीनामा हमारे प्रधानमंत्री के लिए। ठीक बात है शांतनु। इनके अलावा और भी देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज प्रदेश कार्यालय से लेकर आप अटल चौराहे तक की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं से भरी हुई थी। कार्यकर्ता जो हैं अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी यही कहना है कि विदेश मंत्री को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पूर्व विधायक हैं सुरेश चंद्र तिवारी, कैसे देखते हैं सर इस बयान को? पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, मानसिक दिवालिया हो गया है और उसने अपनी मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है। उन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है निंदनीय है। आज पूरे भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। मैं पाकिस्तान को कि इस कृत्य के लिए माफी मांगे, अन्यथा बहुत जल्द उनको इसके कथन के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, चाहे दूसरे दल के लोग हों, उन्होंने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, लगता है आपको ऐसा? वो भी उसी मानसिकता का है, उसको भी दिवालिया ही आप कह सकते हैं। वो चीन से दोस्ती करता है और भारत में अनर्गल प्रचार कर रहा है, लेकिन भारत की जनता की आम राय नरेंद्र मोदी है, पाकिस्तान को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। क्या लगता है आज जो प्रदर्शन हुआ है, अगर माफी नहीं मांगी जाती तो इसके बाद में भी प्रदर्शन होगा? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश भर में कहीं ना कहीं से ये प्रदर्शन हुआ है, बड़ा जो विरोध है वो दर्ज कराया उन्होंने। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है। पाकिस्तान अपने कृत्य के लिए, अपने कथन के लिए माफी मांगे, यह हमारी मांग है। तमाम लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। ये बताइए, आप भी कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान? बिल्कुल संदीप आपके पास वापस आएंगे, लेकिन देखिए लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे साथ विकास शाही हमारे संवाददाता वो भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। विकास आपके पास आते हैं। लगातार देखिए जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है गोरखपुर में, इस वक्त जो है किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार
बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर में इस वक्त किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, विकास? जी, आपको बता दें कि गोरखपुर में भी जो बीजेपी कार्यकर्ता है काफ़ी गुस्से में है, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की है उसको लेके कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है। और सुबह से ही मुख्यालय के साथ साथ जनपद के हर तहसील में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं हाथों में तख्ती लेके विदेश मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पुतला भी फूंक रहे हैं। जहाँ के मुख्यालय की बात की जाए तो भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में निकले हैं, विधायक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, और वो सीधा कैंट क्षेत्र में पहुंचकर जो नारेबाजी करते हुए पहुंच रहे हैं। उनकी मांग है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे और पाकिस्तान सरकार उनको बर्खास्त करे। साथ साथ जिस तरह से उन्हें नए प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, और वहां पर देखिए किस तरह क्या जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, क्या विकास? बिल्कुल सही कहा आपने। आधा दर्जन से अधिक जो विधायक हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एमएलसी हैं। साथ साथ ये लोग मुख्यालय पे लगातार भारी संख्या में हाथों में तख्ती लेके नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ जो कि तहसील मुख्यालय है वहाँ पे जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक और तहसील स्तर के पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेके कहा जाए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है, रोष है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, पूरे देश का होता है, इसलिए लोगों में भी काफ़ी रोष है। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो टिप्पणी की है उसके लिए लगातार माफ़ी मांगे और पाकिस्तान सरकार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जी बिल्कुल विकास, सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी के नहीं है बल्कि पूरे देश के हैं और इसी वजह से जो लगातार विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। संदीप, आपके पास आते हैं। संदीप, देखिए लगातार अभी कहा जाए कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी ये जो संख्या है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है संदीप, और प्रदर्शन का जो कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता वो और भी ज्यादा संख्या में आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल शांतनु, कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए अगर राजनीतिक तौर पर समझा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत को लेकर तमाम तरीके के जो भी उन्होंने काम किए हैं, अब देखिए विदेश मंत्री के बयान देने के बाद कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि अन्य किसी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से एक बड़ा बयान विदेश मंत्री ने दिया है बिलावल भुट्टो ने, उसके पुतले को भी आज यहां पर फूंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज बेहद ही आक्रोशित नजर आए। और सभी का कहना यह है कि अगर विदेश मंत्री अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि इस तरीके के देखिए बयानबाजी जो है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करी जाएगी। और खास तौर पर देखिए अगर वो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर हो कि इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना कितना उचित है, तो शांतनु लोग आक्रोशित हैं। आज आप समझ लीजिए कि पार्टी यानी सत्ता दल पार्टी जब प्रदर्शन कर रही है तो आप वो स्थिति समझ सकते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने ज्यादा आक्रोशित होंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ मोहसिन रजा है, मुकेश शर्मा है, तमाम जो बड़े दल के नेता हैं वो आज सड़कों पर उतरे थे, अपने कार्यालय से लेकर अटल चौराहे तक का प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम जनता है यानी आम नागरिक भी कहीं ना कहीं से व्यथित है जिस तरीके से मोदी के खिलाफ और पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि किस हक से या इस समय पे उसको इस टिप्पणी करने का अर्थ क्या था। आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कैसे देखते हैं इस पूरी बयानबाजी को? इसमें एक चीज से बता दें भाई साहब, वहाँ के जितने मंत्री हैं वो भ्रष्ट हैं। पाकिस्तान की जिंदगी, वहाँ के आदमियों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं आपसे बता दूं, है तो हमारा ही बच्चा वो शौक सीधे, लेकिन वहाँ के जो मंत्री हैं इतने भ्रष्ट हैं हद से ज्यादा। उतना भ्रष्ट हमारे यहाँ के ये बाहुबली नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। वहाँ की जनता को बर्बाद कर रहा है। अब वहाँ पर देख लेना, मोदी की सरकार वहाँ इसलिए लगेगी, वो आरएसएस की वहाँ एक शाखा लगने जा रही है। पाकिस्तान में शाखा लगने? हाँ, आरएसएस की पाकिस्तान में शाखा लगेगी तभी वहाँ जनता बच पाएगी, नहीं तो वहाँ सब लूटेंगे। अब देखिए 1.5 साल हुआ ये ऐसे बयान दे रहे हो, और हमारे गन्ने का जो रस निकाला जाता है, जो खौरा नहीं होता, उसको बेच देंगे तो पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। हम चाह रहे हैं मोदी जी इस पे ध्यान दें।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से शांतनु जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित है। मैं एक तस्वीर भी आपको बिल्कुल, दिखाना चाहता हूं कि संदीप, ये देखिए, वही तस्वीर है जिस लगातार रास्ते जो है पर वो अभी विरोध कुछ देर प्रदर्शन बढ़ पहले रहा है। वापस हजारों आएंगे आपके पास संदीप, और अपडेट जो है वो आपसे लेते